अब देखते हैं सवाल नंबर 19वां। लेकिन 19वां हल करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना यदि पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है या कोई भी क्वेरी है, समस्या, तो हमें कमेंट करिए। और चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के आप बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और उसके अलावा चैनल के अबाउट पर भी जा सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 81 12 30 97 27। इस नंबर पर हमें आप मैसेज करिए, अपने कोई भी सवाल की फ़ोटो भेजिए, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम तुरंत देंगे। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन संभव हुआ तो वीडियो सॉल्यूशन बना करके भी तुरंत ही अपलोड करेंगे। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी। तो चलिए अब हम हल करते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप है, इतना आप कर सकते हैं। तो चलो अब हम हल करेंगे 19वां नंबर का सवाल नंबर पहला से। अब यहाँ 19वां देखो क्या कह रहा है, निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी गुणनखंड हमें यहाँ भी ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो अभी जो पहले हल करें वो इससे दूसरे टाइप के थे, लेकिन ये दूसरे टाइप के आ गए। यानी हमारे वीडियोज़ में आपको हर एक टाइप के सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो भाई देखिए समझिए। तो 19वां का ये हम पहले लिखते हैं फर्स्ट नंबर में हमें दे क्या रखा है, दे रखा है 2 × 5x - 1/x का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 3 × 5x - 1/x, और ये माइनस का 2 है। ठीक, तो अब इसको हमें हल करना है। हल करने के लिए क्या करेंगे, अब समझिए। तो देखो इसमें भी देख लेते हैं, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इसी को हम कुछ मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं, माना 5x - 1/x बराबर, अब देखो x चर में दे रखा है तो हम दूसरा चर मान लेंगे y। इतना चीज़ें समझ में आई। जब मान लिया तब ये कुछ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब देखो 5x ये लिखा है -1/x की तरफ y माना, तो ये हो जाएगा y², और माइनस का ये 3, अब यहाँ भी 5x - 1/x है तो यह y हो जाएगा, और ये माइनस का 2। ठीक, अब इसका ब्रैकेट हटा दो। ठीक है, ऐसा करो, इतना डिलीट करके दोबारा लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से ये 3 बचा, 3, और ये y माइनस का 2, क्योंकि इसके स्थान पर y रख दिया। अब एक ये द्विघात बहुपद बन गया। बहुपद बन गया तो इसको अब हल भी करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, तो हम देख लेते हैं यहाँ अचर पद और ये स्क्वायर वाले पद के गुणांक का, इनका आपस में करते हैं गुणा। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 आ गया। अब 4 के कह रहा है कि ऐसे गुणनखंड करो दो कि उनको घटाया जाए तो 3 आ जाए, घटाने पर 3 आ जाए। तो हमने लिखा यहाँ पर 4, और इसको 4 से काटते हैं तो 4 × 4, तब 4 में घटा दो तब भी 3 आएंगे। तो ये बात यहाँ तक क्लियर। तो अब देखो हम लिखेंगे 2y, पहला पद एज इट इज लिख लेते हैं, यानी 2y का स्क्वायर। ठीक, माइनस, अब देखो माइनस लिख लिया, अब इसको हमें गुणनखंड के रूप में लिखना है, यानी 3 और 4 बने, नहीं 4 और 1 बना। तो अब बात चली थी घटाने पर, तो यहाँ घटा कर ही लिखेंगे, और y बाहर और ये माइनस का 2। अब देखो 2y² माइनस के, अब देखो माइनस का अंदर से गुणा तो 4 हो जाएगा। अब माइनस का 1 में गुणा तो ये प्लस का 1 में जाएगा, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, तो इसलिए हम सीधे इधर से y का गुणा लिख देंगे। ठीक है ना, और यहाँ भी ये y है। ठीक, और ये माइनस का 2। अब देखो दो पदों में लेंगे कामन, तो 2 और 2 2 ना 4 होते हैं, यानी 2 हमें यहाँ से कामन मिल जाएगा।
अब वाई यहाँ भी, वाई यहाँ भी, तो वाई भी कॉमन हो जाएगी। तो अंदर क्या बचेगा, 2 का 2 में भाग, यानी केवल वाई बचेगा। और यहाँ से माइनस है, माइनस रहेगा 2 का भाग 4 में, तो 2 दूना 4। अब यहाँ से प्लस भाग किसका जाएगा, एक का जाएगा ना दोनों में, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा वाई माइनस का 2। प्लस 1 कॉमन लेने से कोई चिन्ह नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब देखो वाई माइनस 2 और इधर से ये 2 और ये प्लस 1, 2y प्लस का 1। क्या ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये तो हमने अपनी तरफ से माना है। तो अब क्या करते हैं, y का मान रखने पर मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, y है, y के स्थान पर अब रखेंगे 5x माइनस 1/x, तो ये 5x माइनस 1/x और ये माइनस का 2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा ये 2। अच्छा, अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब हमें बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। बड़ा ब्रैकेट क्यों, क्योंकि y का मान अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये है 5x माइनस का 1/x और तब है ये माइनस नहीं प्लस का, ये तब 1 है तो 1 रखेंगे। अब ये देखो 5x माइनस का 1/x और ये माइनस का 2। अब यहाँ से क्या करो, 2 का अंदर गुणा कराओ तो 2 पंचे 10x माइनस 2 का 1 में, तो 2 एकम 2/x और ये प्लस का 1। अब इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं आंसर। अगला नंबर अब देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर देखो क्या कहता है, 6 इंटू 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर माइनस 20। ये सवाल दे रखा है तो इसको भी हल करना है। तो अब इसमें देखो ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इसी को बस मान लेना है। तो लिख देंगे माना 2x माइनस 3/x बराबर, देखो x चर में दे रखे हैं तो हम y मान लेते हैं। तब देखो क्या होगा, तब ये क्या हो जाएगा 6, अब इसके स्थान पर स्क्वायर है तो यानी y स्क्वायर प्लस का 7, इसके स्थान पर y ये तो माना है तो y माइनस का 20, ठीक। ये हो गया। अब 20 और 6 का करा लो गुणा, तो 20 इंटू 6, 20 छक्का 120 है ना। अब 120 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 7 बचे, तो हमें पता नहीं है तो हमने लिखा 120। 2 से काटा 2 छंग 12, फिर 2 से काटा 2 3 6 और फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अब 3 से कटेगा 3 5 15, अब ये 5 से कटेगा 5 कम 5। बना लो जोड़ा कि घटाने पर 7 बचे, तो 2 दूना 4 दूना 8 और 3 5 15 बन गए गुणनखंड हमारे। गुणनखंड क्या बने, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना होगा 8 और ये 3 गुणा 5 यानी 3 गुणा 5 बराबर 15 है ना, 15 बन गए, ठीक। गुणनखंड बन गए। कोई दिक्कत हो तो यहाँ कमेंट करिए तुरंत। तो बराबर अब हम लिख सकते हैं 6y स्क्वायर प्लस चिन्ह है प्लस लगाएंगे। अब इसमें बड़ा वाला गुणनखंड 15 है जैसे, तो इसको पहले लिखो 15। अब बात क्या है पता चली थी घटाने पर, तो घटाने का चिन्ह लगाएंगे, माइनस के तब छोटा वाला 8 और बाहर ये y और माइनस के 20, ठीक। तो अब देखो ये 6y स्क्वायर, अब इधर से प्लस का गुणा प्लस और इधर से y का, यानी तो 15 में y का गुणा तो 15y, अब 8 में y का गुणा तो माइनस का 8y और माइनस के ये 20। अब मिलेगा कॉमन। अब देखो यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा 3, क्योंकि 3 का भाग जाएगा 15 में भी 6 में भी, तो 3 अब हम ले रहे हैं कॉमन, ठीक। तो अब हम 3 कॉमन ले रहे हैं, नज़र आ रहा है। अब हम 3 कॉमन ले रहे हैं इधर से, है ना। तो 3 का भाग 6 में चला जाएगा तो कै बार जाएगा, 2 बार, तो 3 दूना 6 यानी 2y बचेगा। अब प्लस चिन्ह प्लस लगा दें, 3 का भाग 15 में 2 तो जाएगा 5 बार, 3 5 15 बंद।
अब यहाँ से माइनस कितना कॉमन मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा, क्योंकि 20 में 4 है का भाग जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, तो माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 का जब भाग 8 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 का 8 में तो 2 बार, यानी 2 और साथ में ये y। अब यहाँ माइनस कॉमन है तो ये हो जाएगा प्लस, 4 का भाग 20 में दो तो कई बार, 5 बार, 4 पंचे 20, यानी ये ब्रैकेट सेम हो गए। तो हम लिख लेते हैं 2y प्लस का ये 5 और इधर से 3y माइनस के 4। अब ये आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा अब, तो अब हमें ये y के मान रखने पड़ेंगे। ये तो हमने अपनी तरफ से मान लिया था ना, इसलिए मान रखना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं y का मान रखने पर चलो रख दो। तो y का मान रखेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखो अब हम लगाएंगे यहाँ बड़ा ब्रैकेट क्यों, क्योंकि देखो कैसे 2 हो गया। अब ये जो y का मान खुद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो एक साथ ब्रैकेट में लिखे नहीं जा सकते, तो इसलिए ये छोटा ब्रैकेट लगा के अब लिखेंगे हम 2x और माइनस का 3/x। अब तब प्लस के ये 5 लिख लेंगे, y को उठा दिया, y के स्थान पर ये मान रख दिया। अब y काम इधर भी 3 इंटू वाई का मान कितना है, ये 2x माइनस का 3/x और तब ये माइनस के 4 है। अब करा लो गुणा, 2 का अंदर गुणा तो 2 दूना 4x माइनस 2 का 3 में तो 2 3 6/x और ये प्लस का ये 5 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर तो नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब वही काम इधर भी 2 का 3 में 2 3 6 x माइनस 3 का गुणा 9 3 में तो 3 3 का 9/x और ये माइनस का 4। ठीक, अब बस यही इसका आंसर हो गया। आप उत्तर मिलान कर सकते हैं। अगला नंबर देखेंगे। अब देखते हैं थर्ड नंबर। देखो यहाँ पर क्या कहता है, वो कह रहा है कि 12 इंटू 4x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर और प्लस 5 इंटू 4x माइनस 1/x 4x माइनस 2, ये सवाल दे रखा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, जो चीज़ हमें सेम है ये इसी के बराबर मान लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, माना 4x माइनस 1/4x बराबर y। देखो x में दे रखे हैं, y में मान लेते हैं बड़ी आसानी से। तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा हमारा 12। अब इसके स्थान पर y रख देना है तो ये y का स्क्वायर प्लस का 5 और यहाँ पर y और माइनस का 2, तो ये कितना होगा, 12 और 2 12 गुणा 2 बराबर 24। 24 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 3 है। ये चिन्ह बताता है कि घटाने पर कि जोड़ने पर। तो हमने लिखा 24 और 8 से काट दिया, 8 3 24। ठीक, गुणनखंड बन गए। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 12 वाई स्क्वायर प्लस, अब इसमें बड़ा गुणनखंड पहले है, अब बात चलिए घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, घटाने का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा फिर छोटा कितना बना 3 और बगल में क्या है y माइनस का 2। अब यहाँ से देखो 12 वाई स्क्वायर प्लस इधर से y का गुणा करा दो, तो पहले 8 में होगा तो 8y, अब y का गुणा 3 में तो माइनस का 3y और ये माइनस का 2। अब रही बात कामन की, कामन देखो 8 में 4 का भाग जाएगा, 12 में भी जाएगा, तो 4 कामन ले लो। तो 4 कामन लेंगे तो ये आ जाएगा, साथ में y भी कामन रहेगा 4y, तो ये आ जाएगा 4 का भाग 12 में तो 4 3 12 यानी 3y और प्लस के 4 का भाग 8 में तो 2 बार 2। यहाँ से -1 कामन मिलेगा तो आ जाएगा 3y माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2 आएगा क्योंकि माइनस तो कामन हो गया।
अब ये ब्रैकेट सेम एक बार लिख लो, 3y प्लस का 2 और इधर से 4y माइनस का 1। अभी ये आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा? अब देखिए यहाँ कह दिया 4x माइनस वाई बराबर, ये हमने माना था, तो क्या करें, y का मान रखेंगे। तो अब हम लिख देते हैं y का मान रखने पर, तो वही काम y का मान रखने पर तो चलो रखो भाई। तो ये आ जाएगा बराबर, देखो यहाँ ब्रैकेट बड़ा लगाएंगे 3। अब y का मान देख लो कितना है, 4x माइनस 1/x, तो इंटू 4x माइनस 1/x। अब तब प्लस का 2 है। अब फिर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ 4 इंटू y का मान ये 4x माइनस 1/4x है ना, और तब ये माइनस का ये 1 है। अब आगे 3 का गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा 3 चौको 12। 3 का गुणा 4 में होगा तो 3 चौको 12x माइनस 3 का 1 में 3 एकम 3 यानी 3/x और प्लस का 2। एक तो ये आ गया इतना। अब इधर से 4 का 4 में तो 4 चौको 16x, अब माइनस 4 का 1 में तो 4/, ये हो जाएगा 4x, ठीक है, और तब ये माइनस का 1 रहेगा। अब एक लाइन थोड़ा और हम काट कर लेते हैं आगे, तो 4 से ये 4 जाएगा कट, ठीक, तो कितना बचेगा वो अगली लाइन में लिख लेते हैं, 12x माइनस का 3/x और ये प्लस का 2, एक ब्रैकेट में एक में आ जाएगा 16x माइनस 1/x और माइनस का ये 1, ये इसका आंसर होगा। यहाँ तक कोई समस्या हो तो फिर कमेंट करिए हमें, हम बताएंगे, ठीक। अगला नंबर, अब देखो चौथा नंबर क्या कहता है, कह रहा है 10 इंटू 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1/x माइनस 3, ये सवाल दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, लिखेंगे माना क्या माने भाई, ये चीज़ और ये चीज़ हम देख रहे हैं सेम है, तो बस यही मान लो, 3x प्लस 1/x बराबर y, x जर में है y में हमने मान लिया, तब क्या होगा, तो ये आ जाएगा 10, इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं y, और स्क्वायर है होल स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का, अच्छा यहाँ पर इसके बराबर केवल y माना है तो y रखेंगे, कोई गुणांक तो आगे है नहीं, और माइनस का 3, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, 10 और 3 का कराएंगे गुणा, 10 गुणा 3 तो बराबर हो गया 10×3 30। अब 30 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 1 बचे, यहाँ कुछ कोई गुणांक नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो हम 5 छक्का 30, 6 में 5 गए 1 बचेगा, ये आ जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 10y स्क्वायर, अब चिन्ह माइनस है, माइनस ही लगाएंगे, तो बड़ा गुणांक पहले यानी 6, तब घटाने पर बात हुई तो घटा दो छोटा वाला, और बगल में y और माइनस का 3, तो 10y स्क्वायर, इधर से माइनस का गुणा, माइनस का पहले 6 में, तब y का भी साथ में करा दो तो y, और माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस, और हो जाएगा ये 5, और y का इधर तो y माइनस का 3। अब देखो इतने से हमें आ बारी है कामन की, तो कामन क्या मिलेगा 2, क्योंकि 2 का भाग 6 में 10 में दोनों में जाएगा, ठीक, तो 2 और y तो इस दोनों में है ही है, तो y कामन, तो अंदर आ जाएगा 2 पंचे 10 यानी 5y माइनस 2 3 6 3। अब इधर से प्लस का कामन मिलेगा 1, क्योंकि एक को कामन है कुछ नहीं मिलेगा 1 के अलावा,
तो ये आ जाएगा 5y माइनस का 3। अब देखो ये और ये सेम है, तो ये आ जाएगा 5y माइनस का 3 और इधर से 2y और ये प्लस का 1 आ जाएगा। अभी ये आंसर नहीं हुआ। आंसर लाने के लिए हम क्या करें, ये जो y है, y का मान जो मान रखा था वो रख देते हैं। y का मान रखने पर रख दो भाई, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू वाई का मान है 3x प्लस का 1/x और तब ये -3 लिखो। वही काम इधर भी 2। अब y का मान यही रख देते हैं 3x प्लस का 1/x और तब ये प्लस का 1 कर लो। अब 5 का अंदर गुणा कराओ, तो 5 दें 15x, 5 का 1 में तो प्लस 5 एकम 5/x और माइनस का तब ये 3 लिख लेते हैं। अब 2 का इसमें गुणा हो जाएगा इस ब्रैकेट में, तो 2 3 6x प्लस का 2 का 1 में 2 एकम 2/x, तब ये प्लस का 1 लिख लो। और यही इस सवाल का होगा आंसर। आशा है अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं 20वां नंबर। 20वें का फर्स्ट नंबर देखो, यहाँ पर क्या कहता है, कह रहा है x²/3 प्लस 8x/3 प्लस 5 और निम्न के गुणनखंड करना है। यहाँ भी गुणनखंड करना है, यानी पूरी एक्सरसाइज गुणनखंड की हैं, तो क्या करोगे, ठीक है ना। गुणनखंड के अलावा तो गुणनखंड करना होगा। तो अब इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए हमें देखो क्या करना होगा, इनमें देख रहे 3 है एलसीएम मिल रहा है ना 3 का, तो या तो हम इनका हर बराबर करा लें, तो हम आपको हर बराबर करा के ही हल करके दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x²/3 प्लस का ये 8x/3 और प्लस का, अब यहाँ देखो 5 है, 5 में कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, अपान में 3 करते हैं, यानी ऊपर नीचे 3 से ही गुणा। इसी को कहते हैं हर बराबर कराना। तो 3 से गुणा करा दिया। अब गुणा क्यों कराया, ये हमने अपनी ओर से कराया है हर बराबर कराने के लिए, ठीक। तो अब एक हर बराबर कराने से हमें पता मिलेगा क्या, 3 मिल जाएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा x² प्लस का 8x और प्लस का ये 5 दें 15, इतना हो गया। अब हम क्या करें, 1/3 ऐसे लिख लो बाहर, 1/3 बाहर लिख लिया, तो ये आ गया हमारा x² प्लस का 8x और प्लस के ये 15। अब ये बन गया फैक्टर, यानी अब इसके कर लेते हैं गुणनखंड। तो 15 के ऐसे गुणनखंड उनको जोड़ा जाए तो 8 आ जाए, तो 15 बराबर हम लिख सकते हैं 5 × 3, 5 दें 15 है ना, 5 3 8 हो जाएंगे। तो ये गुणनखंड हो गए हमारे, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 इंटू। अब देखो ये जब भी फैक्टर करते हैं पहला पद एज इट इज लिखते हैं, यानी x² प्लस 8, मतलब 8 में इसकी के फैक्टर करें तो 5 गुणनखंड पहले है बड़ा लिखेंगे, प्लस का जोड़ने की बात चली तो छोटा वाला भी लिख लेंगे बाद में 3 और x बाहर और प्लस का ये 15। अब देखो 1/3 चल ही रहा है। अब ये x² प्लस x का अंदर गुणा करा दो, तो ये पहले 5x प्लस का 3x और प्लस के ये 15। अब 1/3, अब देखो इतने से x कामन मिलेगा, तो x कामन तो अंदर बचेगा x प्लस का 5, इतने से प्लस का 3 कामन तो अंदर बचेगा x प्लस का 5। अब ध्यान दो ये x प्लस 5 दोनों में सेम है, तो एक बार लिख लेंगे x प्लस का 5 और ये x और ये प्लस का 3, ठीक। और ये बटे में 3 ऐसे भी कर लो। अब जब ये जो दोनों चीज़ें लिखी हैं गुणा में है, तो 3 काम चाहें तो भाग दे सकते हैं किसी एक में भी। अगर
आंसर किताब वाला लाना है, तो नहीं यहीं छोड़ सकते हैं, आंसर हो जाएगा। लेकिन किताब में कुछ और दे रखे हैं, तो इसलिए हम x प्लस का ये 5 और इंटू इसको हम कुछ लिख सकते हैं x यानी 3 का इसमें भाग दे देते हैं, x/3। अब यहाँ समझ में ना आए तो कुछ हम देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी इसको मिटा के दिखाते हैं, ठीक है, लिखने का तरीका भी समझा देते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस का एक लाइन पड़ेगी और कुछ नहीं, x + 5 और इंटू में x + 3/3, क्योंकि गुणा में है तो 3 हम किसी एक के बटे में भी तो लिख सकते हैं। तो अब जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस का ये 5 एक ब्रैकेट में एक में आ जाएगा, ये इसको अलग अलग बटे कर दो, यानी x/3 और प्लस का 3/3, यानी अलग अलग बटे कर लिया। तो अब ये तो कटेगा नहीं, लेकिन ये 3 एकम 3 कट जाएगा। तो ये जो आंसर होगा हमारा वो क्या आएगा, x प्लस का ये 5 और इधर से x/3, तब ये प्लस का 1, ये होगा जा कर के हमारा आंसर। आशा है समझ में आया होगा। अगला नंबर देखो। अब देखो सेकंड नंबर सवाल भी इसी का 20वें का, ये भी सेम इसी के तरीके है। अब देखो इसके हर में हमें x²/2 + 9x/2 और प्लस का 10 है, तो इसका भी हर क्या करेंगे, बराबर करवाएंगे। तो हर बराबर कराने के लिए हम क्या करें, x²/2 + 9x/2 और प्लस ये 10 जो लिखा 10/2 कर लिया, और यानी 2 का गुणा नीचे भी और ऊपर भी, वैसे 2 कट जाएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आसान हो गया अब हल करने में। तो हल करने में मतलब हमें सबका एलसीएम कितना मिल जाएगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा अब, x² प्लस ये 9x प्लस 10 दूना ये हो जाएगा 20। अब इसको हम 1/2 करके बाहर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा अंदर जगह x² प्लस का 9x प्लस का 20, ठीक। अब देखो 20 के यहाँ हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि उनको जोड़ा जाए तो 9 आ जाए। तो 20 बराबर हम लिख सकते हैं 5 × 4, 5 को 20, 5 4 कितने होते हैं, दैट इम्प्लाइज 9, आ गए ना। तो ये बन गए गुणनखंड हमारे। तो 1/2। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 5 और 4 बने गुणनखंड, और जोड़ने पर बात हुई थी तो प्लस के 4 लिख लेंगे। बड़ा गुणनखंड में सब पहले लिखेंगे x प्लस का 20। अब यहाँ से 1/2 इंटू ये x² प्लस x का इधर से गुणा, तो ये 5x, अब इसमें 4 में भी तो प्लस का ये 4x, अब प्लस का ये कर देते हैं 20। अब देखो कॉमन की बारी आई, 1/2 कॉमन, यहाँ से हमें x कॉमन मिलेगा केवल, तो अंदर से x प्लस का 5, इधर से प्लस का 4 कॉमन मिलेगा, तो x प्लस का ये 5 रहेगा, ठीक है। अब देखो 1/2 चल ही रहा है, चलने दो, 1/2 इंटू इसमें क्या करते हैं, ये ब्रैकेट सेम एक बार लिख लो, x प्लस का 5 और यहाँ से x प्लस 4। अब सेम जैसे पहले किया था, इसमें क्या करो, 2 का भाग दे दो 4 में, इसके साथ लिख सकते हैं ना। तो ये x प्लस का ये 5 और ये आ जाएगा x/2 प्लस का 4/2, 2 से 2 कटा, तो ये आ गया आंसर जो आएगा हमारा, आ जाएगा x प्लस का 5 इंटू x/2 प्लस का 2। अब यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो, समझ में ना हो तो हमसे आप कमेंट करिए, हम बताएंगे। आंसर हो गया। अब देखो थर्ड नंबर क्या करें, x²/2 प्लस 6x प्लस 18 है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 का सीधे इसमें देखो हम वो ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि एक में दिए हैं, तो सीधे 2 का ये इसमें गुणा करा दो। तो ये आ जाएगा x² प्लस 2 का गुणा 6 में, तो 2 × 12x प्लस
2 का गुणा 18 में, तो 2 नमा 18 दूना 36, ठीक है ना। ये हो जाएगा 36, बटे में आ जाएगा 2। अब जब बटे में 2 आ जाएगा, अब 1/2 करके बाहर कर लो, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आ जाएगा x² प्लस के 12x प्लस का 36, यही तो बचेगा। अब 36 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 12 आ जाए। तो देखो हम 36 बराबर लिख सकते हैं 6 गुणा 6, 6 36 होते हैं, और 6 6 12 हो जाएंगे, गुणनखंड बन गए हमारे। तो 1/2, तो ये हो जाएगा x² प्लस के ये 6x प्लस के 6x और प्लस के 36, ये हो जाएगा। अब 1/2, अब यहाँ से x कामन, तो अंदर बचेगा x प्लस का 6, यहाँ से भी x कामन, तो ये बचेगा x प्लस का 6। अब ध्यान दो 1/2, अब ये x प्लस 6 सेम है, एक बार लिख लो, और 1x प्लस 6 ये भी है। अब 1/2 है, किसी एक ब्रैकेट में भाग दे दो, तो वैसे यही लिख सकते हो, लेकिन उत्तर में हो सकता है भाग दिए हूँ, तो हम क्या करते हैं x प्लस का 6 और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x/6 और प्लस का ये 1, ये आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर। अब देखो इसका फोर्थ नंबर में क्या दे रखा है, कह रहा है 3x² माइनस 19x/5 प्लस 4, ये सवाल दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो है यहाँ इनके हर में 5 है ना, तो हर बराबर कराने के लिए 5 से पहले भाग दिया और 5 से ऊपर गुणा भी करा देते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बराबर 3x² माइनस के 19x और ये प्लस के 5 और 4 गुणा यानी 20, बटे में सबके आ जाएगा 5, एलसीएम 5 मिल गया। अब 1/, हम क्या करते हैं 5 को बाहर कर लेते हैं, तो ऊपर बचेगा हमारा 3x² माइनस के 19x और प्लस के ये 20। अब 20 और 3 का कराएंगे गुणा, 20 गुणा 3 है ना, हाँ 3 है, 3, तो ये आ जाएगा बराबर के 60। अब कह रहा है 60 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए, यानी प्लस से मतलब है जोड़ने पर, तो 19 आ जाए। तो 15 गुणा 4, 15 4 19 होते हैं, गुणनखंड हो गए। चलो ठीक है। अब बराबर 1/3, ये 3x² माइनस है, अब बड़ा गुणनखंड कितना है 15, घटा जोड़ने पर बात हुई, तो जोड़ने पर 4 लिख लो, और x बाहर है प्लस के ये 20 कर लो, है ना। अब देखो 1/3 कॉमन चल ही रहा है, 3x² माइनस x का 15 में, तो ये 15x, अब माइनस का इधर से तो -4 और x का इधर से तो x, तब प्लस के 20 होगा। अब 1/3 तो चल ही रहा है, अब कॉमन ले लो, इतने से हमें 3 कॉमन मिलेगा और x भी, तो ये यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 3 का भाग 15 में 2 तो 53 15 यानी 5 बार, माइनस यहाँ से 4 कॉमन, तो 4 का भाग 20 में 2 तो 4 पंचे 20, तो माइनस का ये आ जाएगा 5। अब यहाँ से ये 1/3, अब ये x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और एक में लिख लेते हैं हम 3x माइनस का 4। अब 3 का इसमें दे दो भाग, इसमें तो जाएगा नहीं, तो ये हम x माइनस 5 एज इट इज लिख लेते हैं और इसमें भाग दे देते हैं। देखो तो 3x/3 यानी 1/3 का इसमें गुणा होना, ठीक है, और माइनस ये 4/3। अब देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 और इधर से x माइनस 4/3। अब बस यही हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है। तो आशा है ये सवाल दोनों 18-19 नंबर आपको समझ में आएंगे, 19-20। तो इनको आप देखिए, समझिए, और कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बाकी सवाल लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।